नमस्कार दोस्तों, पावर इलेक्ट्रॉनिक्स एंड ड्राइव की रिवीजन क्लास में आपका स्वागत है। आज अपन करेंगे, देखो टॉपिक करेंगे अपन, रिवाइज करेंगे, थायरिस्टर करेंगे, फिर करेंगे अपन कम्यूटेशन कम्यूटेशन की मेथड जो आपने पढ़ी थी वो करेंगे, फिर अपन करेंगे पावर डायोड, फिर अपन करेंगे बीजेटी बायोपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर, फिर करेंगे अपन मोसफेट यानी मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर फिल इफेक्ट ट्रांजिस्टर, फिर करेंगे आईजीबीटी, फिर करेंगे अपन फेज कंट्रोल रेक्टिफायर, फिर करेंगे अपन चॉपर, फिर करेंगे अपन एसी वोल्टेज कंट्रोलर, फिर करेंगे अपन इन्वर्टर और इलेक्ट्रिक ड्राइव। तो इसका अपन रिवीजन करेंगे। तो रिवीजन करने के लिए इन सब टॉपिक को अपने पढ़ा था, उन्हीं उन्हीं टॉपिक का अपन टॉपिक का रिवीजन करेंगे। तो ध्यानपूर्वक देखना और समझना, क्योंकि रिवाइज क्लास है। सारी लेक्चर एक एक क्लास की आपकी एक एक टॉपिक की एक एक वीडियो बनाई हुई है अपनी DFC सेल जूनियर एग्जीक्यूटिव की प्लेलिस्ट बनी हुई है इस चैनल के अंदर। तो फिर आगे चलते हैं, अपन रिवीजन स्टार्ट करते हैं। तो अपना फर्स्ट टॉपिक रहेगा थायरिस्टर। थायरिस्टर के बारे में अपन जानते हैं, थायरिस्टर के अंदर 3 टर्मिनल होते हैं, एनोड कैथोड गेट। यानी इसके अंदर 4 लेयर होती है, एक होती है PN 4 लेयर होती है। और इसके अंदर 2 जंक्शन होते हैं, यानी 2 बाहरी जंक्शन होते हैं और 2 ही आपके इसके अंदर कितने 3 जंक्शन होते हैं, 2 बाहरी जंक्शन होते हैं और एक आंतरिक जंक्शन होता है। और यह क्या यूनी डायरेक्शनल होता है, यानी यूनी डायरेक्शनल में कार्य करता है। इसका मतलब ये होता है कि करंट फ्लो ओनली वन डायरेक्शन, यानी एक डायरेक्शन में ही इसकी करंट फ्लो होती है, एनोड से कैथोड की तरफ। ये इसका सिंबल होता है आपका थायरिस्टर का, जिसमें आपका एनोड लगा है, कैथोड लगा है, गेट लगा है। और ये होता है आपका, इसके अंदर इंटरनली देखें तो ये होता है आपकी इसकी लेयर PN। ये लेयर होती है, ये जंक्शन होते हैं J1 J2 J3। और ये टर्मिनल होते हैं आपके एनोड कैथोड और गेट, ये 3 टर्मिनल होते हैं। फिर इसके अंदर डिफ्लेक्शन लेयर जानते हैं। डिफ्लेक्शन लेयर जब अगर अब सप्लाई देते हैं तो इसके अंदर एक PN के अंदर यहाँ पे डिफ्लेक्शन लेयर का मतलब होता है, जब अगर फॉरवर्ड कंडीशन में हो तो डिफ्लेक्शन लेयर की चौड़ाई कम हो जाती है और आपका रिवर्स बायस के अंदर ये बढ़ जाती है। ये मैंने आपने को डिटेल से बता रखी है। विड्थ डिफ्लेक्शन लेयर इंक्रीज्ड, जब यह माइनॉरिटी को फ्लो आसानी से बहने देती है। माइनॉरिटी को अपने समझ रखा था, मेजोरिटी कैरियर को इजीली फ्लो ये करती है, और ये करती है आपकी माइनॉरिटी को। होती है आपकी फॉरवर्ड बायस, ये होती है आपकी रिवर्स बायस के अंदर। फिर अपन जानते हैं P टाइप और N टाइप सेमीकंडक्टर। यानी P टाइप आपको मैंने बता रखा है, ट्रीवेलेंट यानी त्रिसंयोजी पदार्थ होते हैं। ये पेंटावेलिटी आपकी पंचसंयोजी होती है। इसको याद रखने के लिए बेग से याद रख सकते हैं, और इसको एन टाइप को बाप से। बेग का मतलब, बी का मतलब होता है बोरोन, ए का मतलब होता है एल्युमिनियम, आई का मतलब होता है इंडियम, जी का मतलब होता है गैलीलियम। और इस बी का मतलब होता है बिस्मिथ, ए का मतलब होता है एंटीमनी, ए का मतलब होता है आर्सेनाइड, और पी का मतलब होता है आपका फास्फोरस। इसमें मेजोरिटी होते हैं उसकी होल की होती है, इसमें मेजोरिटी होती है वो आपकी इलेक्ट्रॉन की होती है। होल पे धनात्मक आवेश होता है और इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव आवेश होता है, ऋणात्मक आवेश होता है। और इसमें माइनॉरिटी रहती है इलेक्ट्रॉन की, इसमें ऋणात्मक आवेश रहता है, और मेजोरिटी इसमें माइनॉरिटी रहती है आपकी होल की। फिर आगे चलते हैं अपन। आगे चलते हैं थायरिस्टर की VI करेक्टरिस्टिक ऑफ थायरिस्टर। VI करेक्टरिस्टिक देखने के लिए ये मैंने डायग्राम बनवाया था आपको। ये आपका फॉरवर्ड बायस के अंदर VG हो गया सप्लाई, एनोड कैथोड हो गया, ये जंक्शन हो गए J1 J2 J3। जब आपका J1 फॉरवर्ड बायस और J2 रिवर्स बायस और J3 आपका फॉरवर्ड बायस के अंदर होगा, जब इसको पॉजिटिव VA के जब सप्लाई अप्लाई करेंगे तो यहाँ पे जैसे ही VA के सप्लाई अप्लाई करेंगे तो यहाँ पे क्या होगा, जब पॉजिटिव और नेगेटिव करेंगे और नेगेटिव और पॉजिटिव करेंगे तो क्या होगा। तो अपन को जब ये थायरिस्टर मैंने आपको डिटेल से बताया था, ये आपका यहाँ से कंडक्ट करना स्टार्ट करेंगे। जब यहाँ पे सप्लाई देंगे तो यहाँ पे एनोड करंट देंगे, तो ये आपका जब तक गेट करंट नहीं देंगे तब तक ये ऑन नहीं होगा, लेकिन यहाँ से लेके ये आपकी वेवफॉर्म आएगी। जब ये जब तीनों जंक्शन आपके फॉरवर्ड बायस के अंदर हो जाएंगे तो इसके अंदर करंट फ्लो होना स्टार्ट हो जाएगी। और जब ये मैंने बताई थी, IL का मतलब है आपका लेचिंग करंट, IH का मतलब है होल्डिंग करंट। होल्डिंग करंट और लेचिंग करंट को भी मैंने डिटेल से बता रखा है, एक बार देखो इसको। ये टर्न ऑन हो जाता है, टर्न ऑन तभी होता है जब J1 J2 J3 आपका फॉरवर्ड बायस के अंदर है। और ये होती है आपकी फॉरवर्ड ब्लॉकिंग मोड। फॉरवर्ड ब्लॉकिंग मोड के अंदर का जब आउटर जंक्शन यानी बाहरी जंक्शन फॉरवर्ड बायस के अंदर हो और इनर जंक्शन आपका रिवर्स बायस के अंदर हो,
और इसके अंदर जब ये लीकेज करंट है, ये कौन सी करंट है? फॉरवर्ड लीकेज करंट। और ये रिवर्स बाइस के अंदर कहानी हो गई, बाहरी जंक्शन जब रिवर्स बाइस हो, अब आंतरिक जंक्शन आपका फॉरवर्ड बाइस हो, तब ये कंडीशन आपको फॉलो होती है। और ये होता है आपका ये यहाँ पे करंट फ्लो हो रही है, ये आपकी रिवर्स ब्लॉकिंग मोड। कौन सा मोड है? रिवर्स ब्लॉकिंग मोड। अब आगे देखते हैं अपन सिलिकॉन कंट्रोल रेक्टिफायर एससीआर के बारे में आगे देखते हैं। ये अब मैंने आपको बता ही दिया है। फिर ये क्या है? ये एक दिष्टकारी स्विच है। थायरिस्टर क्या है? एक दिष्टकारी स्विच है। वहन थायरिस्टर इज टर्न ऑन गेट लूज कंट्रोल ओवर थायरिस्टर, यानी जब थायरिस्टर को ऑन एससीआर को ऑन कर दिया जाता है तो गेट का कोई भी काम नहीं रहता है, गेट का कोई कंट्रोल नहीं रहता है, केवल पावर लॉस करता रहता है। तो इसको हटा देना चाहिए। पावर सप्लाई अपन को बचाने के लिए, पावर अपनी इलेक्ट्रिकल पावर को बचाना है तो उसको बचाने के लिए, अगर सप्लाई बचाना है तो उसको हटा देना चाहिए। फिर अपन समझते हैं लेचिंग करंट। लेचिंग करंट होती है, यह वो न्यूनतम धारा है जिससे ऊपर जाकर एससीआर टर्न ऑन हो जाता है। यानी टर्न ऑन करने के लिए अपन लेचिंग धारा से ऊपर करंट जो होती है वो आपकी लेचिंग करंट कहलाती है। और होल्डिंग करंट है, धारा यदि होल्डिंग करंट से कम हो जाए तो एससीआर आपका टर्न ऑफ हो जाता है। इसका एक रिलेशन है आई एल, यानी लेचिंग करंट बटे आपका होल्डिंग करंट बराबर होता है आपका 1.5 टू 2.5। और आपका इसके उल्टा होता है आई एच अपॉन आई एल, तो ये होता है आपका 0.4। ये रिलेशन आपको ध्यान में रखना है। अब जानते हैं एससीआर के बारे में इम्पोर्टेंट टर्म। तो एससीआर के अंदर 3 टर्मिनल होते हैं आपके, एनोड कैथोड गेट। और इसके अंदर 4 लेयर होती है आपकी पी एन। इसके अंदर 3 जंक्शन होते हैं J1 J2 J3। करंट फ्लो ड्यू टू इलेक्ट्रॉन एंड होल्स, यानी करंट आपकी इलेक्ट्रॉन और होल के कारण फ्लो होती है। यह आपका यूनिडायरेक्शनल डिवाइस है और ये डीसी स्विच के रूप में कार्य करता है, यूज में लिया जाता है। और आपका एनोड को जब पॉजिटिव, कैथोड को नेगेटिव, और जो गेट में कोई वोल्टेज नहीं दिया जाता है तो ये फॉरवर्ड ब्लॉकिंग मोड के अंदर कार्य करता है। आउटर जंक्शन जब फॉरवर्ड बाइस हो, इनर जंक्शन जब रिवर्स बाइस हो, तब ये फॉरवर्ड ब्लॉकिंग मोड में कार्य करता है। आपका एनोड पॉजिटिव हो, कैथोड नेगेटिव हो, और जब गेट के अंदर पॉजिटिव पल्स दिया जाता है तो फॉरवर्ड कंडक्शन मोड के अंदर कार्य करता है। तीनों जंक्शन है वो आपके फॉरवर्ड बाइस के अंदर हो जाते हैं। जब एनोड को नेगेटिव और कैथोड को पॉजिटिव दिया जाता है तो ये रिवर्स मोड के अंदर कार्य करता है। लेचिंग करंट का मतलब है टर्न ऑन से, होल्डिंग करंट का मतलब आपका टर्न ऑन से। गेट का कोई कंट्रोल नहीं रहता है जब एससीआर आपका ऑन हो जाता है तब। गेट के साथ एनोड धारा कंडक्शन धारा 10 एम्पियर है तो आपका गेट को हटाने के बाद में भी वो 10 एम्पियर ही होगी, यानी गेट का कोई रोल नहीं रहता है। ये ये एक हाफ कंट्रोल डिवाइस है, यानी हाफ कंट्रोल डिवाइस है। ये एससीआर की बात है, एससीआर आपका हाफ कंट्रोल डिवाइस है। ये आपके एससीआर का सिंबल हो गया। अब जानते हैं थायरिस्टर के प्रोटेक्शन। ये आपका सिंबल हो गया थायरिस्टर का, ये आपकी वेवफॉर्म हो गई। वेवफॉर्म ये रिवर्स मोड हो गया, ये आपका कंडक्शन मोड हो गया। जब कंडक्शन मोड जब J1 J2 J3 आपका फॉरवर्ड वाइस के अंदर, ये मैंने आपको समझा लिया। ये प्रोटेक्शन ऑफ थायरिस्टर। थायरिस्टर की सुरक्षा करने के लिए अपन क्या करते हैं? थायरिस्टर का डैमेज होने का चांस सबसे ज़्यादा रहता है, तो वो किससे रहता है? वो रहता है DI/dt, यानी करंट चेंज होने की दर से आपका ज़्यादा डैमेज होता है। DI/dt का मतलब है रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट, यानी धारा परिवर्तन की दर। मोस्टली थायरिस्टर डैमेज ड्यू टू DI/dt, यानी DI/dt ज़्यादातर यही आपको इसको नुकसान पहुंचाता है थायरिस्टर को, DI/dt। तो DI/dt को प्रोटेक्शन करते हैं। प्रोटेक्शन करने के लिए अपन क्या करते हैं? थायरिस्टर के साथ में श्रेणी क्रम में एक इंडक्टर को लगा देते हैं, जैसे कि आपको डायग्राम में दिखाई दे रहा होगा। ये आपका प्रोटेक्शन हो जाता है। इंडक्टर लगाने के बाद में इंडक्टर क्या करता है? इंडक्टर आपका DI/dt का विरोध करता है, तो ये आपका इसकी प्रोटेक्शन हो जाती है। फिर अपन DV/dt ये देखते हैं नेक्स्ट, सुरक्षा। इसके लिए थायरिस्टर के समांतर में प्रतिरोध व संधारित्र के श्रेणी कॉम्बिनेशन को जोड़ देते हैं, जिसे बोलते हैं स्नेबर सर्किट। यानी थायरिस्टर के साथ में स्नेबर सर्किट को जोड़ देते हैं तो ये आपकी DV/dt प्रोटेक्शन हो जाता है। फिर थर्ड नंबर की है अपना ओवर वोल्टेज प्रोटेक्शन। ओवर वोल्टेज प्रोटेक्शन को बोलते हैं वोल्टेज क्लैंपिंग डिवाइस से अपन प्रोटेक्शन करते हैं। फिर अपन ओवर करंट प्रोटेक्शन, जिसको अपन फास्ट एक्टिंग या सर्किट ब्रेकर और फ्यूज यूज करके अपन इसके प्रोटेक्शन करते हैं। फिर नेक्स्ट है अपना 5 नंबर का गेट प्रोटेक्शन, जिससे आपको जिनर डायोड लगाकर गेट से प्रोटेक्शन करते हैं।
फिर जानते हैं अपनी ट्रिगरिंग क्या होती है। ट्रिगरिंग होती है थायरिस्टर को टर्न ऑन करने की मेथड होती है, उनको बोलते हैं ट्रिगरिंग। जिसमें आपके सबसे बेस्ट मेथड है वो है आपकी गेट ट्रिगरिंग। ये सबसे बेस्ट मेथड है गेट ट्रिगरिंग। इसमें गेट पर एक धनात्मक पल्स देते हैं जिसके कारण J2 में ब्रेक डाउन हो जाता है तथा थायरिस्टर टर्न ऑन हो जाता है। यानी जिसके अंदर आपका पॉजिटिव पल्स देते हैं तो आपका J2 जंक्शन होता है वो आपका रिवर्स बायस के अंदर होता है, लेकिन फिर आपका ब्रेक डाउन उसके अंदर ब्रेक डाउन होने के कारण वो आपका SCR क्या होता है, थायरिस्टर टर्न ऑन हो जाता है। ये आपकी गेट करंट का, ये गेट करंट की आपकी डायग्राम हो गया, ये मैंने आपको डिटेल से बता रखा है। फिर नेक्स्ट ट्रिगरिंग है अपना और वोल्टेज ट्रिगरिंग। और वोल्टेज ट्रिगरिंग क्या होती है? और वोल्टेज ट्रिगरिंग होती है कि जैसे जैसे VA यानी वोल्टेज एनोड से कैथोड को बढ़ाते हैं वैसे वैसे J2 में डिफ्लेक्शन लेयर घटती रहती है। एक ऐसी स्थिति आती है जिसमें जंक्शन आपका J2 फॉरवर्ड J2 ब्रेक डाउन हो जाता है तथा SCR टर्न ऑन हो जाता है। यानी और वोल्टेज का मतलब है वोल्टेज बढ़ाते जाओ, कभी ना कभी तो SCR ऑन हो गई, तो उसी का मतलब है। फिर अपना थर्ड नंबर का है dV/dt ट्रिगरिंग। फिर अपना 4 नंबर का है थर्मल ट्रिगरिंग, यानी टेम्परेचर से किस प्रकार करते हैं और वोल्टेज को चेंजिंग वगैरह करते हैं तो उससे किस प्रकार होते हैं। फिर 5 नंबर का है अपना लाइट ट्रिगरिंग या LASCR, यानी लाइट एक्टिवेटेड सिलिकॉन कंट्रोल रेक्टिफायर से भी अपन इसको एक्टिवेट कर सकते हैं, यानी ट्रिगरिंग कर सकते हैं। फिर अपन ने पढ़ा था SCR की स्विचिंग करेक्टरिसिटी। स्विचिंग करेक्टरिसिटी मैंने आपको बना के बताया था कि ये किस प्रकार से स्विचिंग करेक्टरिसिटी होती है। ये वोल्टेज, ये करंट, यानी ये I है 0.1, ये I है 0.9, ये I है। यहाँ पे 0.1 VA, फिर 0.9 VA, फिर आपका VA। तो ये कम्यूटेशन होता है। तो कम्यूटेशन होता है SCR को टर्न ऑफ करने का तरीका, और टर्न ऑफ बराबर टर्न ऑफ टाइम। ये आपका टर्न ऑफ का मतलब होता है टर्न ऑफ टाइम। एक TRR होता है, एक TGR होता है। ये सारा मैंने आपको लिखा रखा है। TRR का मतलब है रिवर्स रिकवरी टाइम, और TD अपन जानते हैं पहले डिले टाइम, राइज टाइम और पीक टाइम, ये 3 टाइम होते हैं, TD और TR और TP। तो जब 0 से 0.1 IA तक पहुंचता है तो वो होता है डिले टाइम, यानी जब VA टू 0.9 VA तक वोल्टेज पहुंचता है तो वो होता है आपका डिले टाइम। राइज टाइम का मतलब होता है ये आपका, और पीक टाइम का मतलब होता है ये आप ध्यान से देख लो। फिर नेक्स्ट टॉपिक अपने पढ़ा था अदर SCR फैमिली, जिसके अंदर PUT पढ़ा था, प्रोग्रामेबल यूनि जंक्शन ट्रांजिस्टर, जिसके अंदर मैंने आपको इस प्रकार से डायग्राम बनाया था। एनोड कैथोड ये आपका सिंबल हो गया इसका, ये अंदर का डायग्राम हो गया, जिसके अंदर आपका गेट है वो यहाँ पे ना लग के आपके N पे लगा था, और ये सेम टू सेम आपकी इसकी करेक्टरिस्टिक इक्वेशन, ये आपकी डायग्राम हो गया जिसमें यही फॉरवर्ड ब्लॉकिंग मोड, ये सारा कुछ सेम ही रहेगा। इसकी अलग विशेषता जानते हैं, ये आपका यूनी डायरेक्शनल होता है। एनोड कैथोड इसके 3 टर्मिनल होते हैं, 200 वोल्ट और 1 एम्पियर इसकी सीमा होती है। यूज होता है आपका ट्रिगरिंग के अंदर। फिर नेक्स्ट पढ़ते हैं SUS, यानी सिलिकॉन यूनिलिटरल स्विच। SUS का मतलब होता है सिलिकॉन यूनिलिटरल स्विच। तो इसका क्या रोल रहता है? ये भी आपका यूनी डायरेक्शनल होता है, 20 वोल्ट 5 एम्पियर रहता है, टाइमिंग सर्किट के अंदर यूज किया जाता है, ट्रिगरिंग लॉजिक के अंदर ये काम में ले जाता है। ये इसका सिंबल रहता है, देखो गेट यहाँ पे लगा है एकदम ऊपर की साइड में, और यहाँ पे इसका इंटरनली देखें तो इसके अंदर आपका एक SCR है, फिर इसके अंदर एक डायोड यूज में किया जाता है, इस प्रकार से लगा रहता है। ये भी आपका इसका सिंबल आ सकता है। और ये इसकी स्ट्रक्चर देखें तो ये इसका स्ट्रक्चर हो गई, इसके अंदर आपका PN 4 लेयर हो गई, PN, फिर आपका ये गेट हो गया, ये डायोड हो गया, ये कैथोड हो गया, ये एनोड हो गया। ये आपकी इसकी करेक्टरिस्टिक आपकी वेवफॉर्म हो गई। इसको देख लो आराम से। फिर देखते हैं अपन SCS की फुल फॉर्म होती है सिलिकॉन कंट्रोल स्विच। ये भी आपका यूनी डायरेक्शनल होता है। इसका यूज होता है आपका टाइमिंग के अंदर, ट्रिगरिंग के अंदर, पल्स जनरेटर, लॉजिक ऑसिलेटर के अंदर यूज होता है। इसमें 2 गेट होते हैं, एनोड, इसके अंदर 2 गेट होते हैं आपके, एनोड की साइड में होते हैं एनोड का गेट, और कैथोड की साइड में होता है कैथोड का गेट। यानी एनोड और कैथोड के एक तो होता है GK, एक होता है GA, यानी 4 टर्मिनल होते हैं इसके। यह गेट से ही टर्न ऑन हो जाता है और गेट से ही टर्न ऑफ हो जाता है। ये मैंने इसका आपकी किस प्रकार से टर्न ऑफ और टर्न ऑन होता है ये बताया था इसका। ये इसका सिंबल होता है, 4 टर्मिनल होते हैं, ये इसकी एक आपका डायग्राम होता है सेम ही। एक होता है आपका
SCR, ये होता है आपका लाइट एक्टिवेटेड SCR। इसका ये सिंबल होता है लाइट एक्टिवेटेड का, और ये वेवफॉर्म सेम ही रहती है सबकी। नेक्स्ट चलते हैं अपन डाइक। डाइक की फुल फॉर्म होता है डायोडेसी। इसमें मात्र दो टर्मिनल होते हैं, जैसे ये आपको सिंबल डायग्राम दिखाई रहेगा, ये आपका डाइक का है। ये होता है आपका बाई डायरेक्शनल डिवाइस होता है। इसे बिना गेट वाला ट्राइक भी कहते हैं, इसे बिना गेट वाला ट्राइक भी कहते हैं। ये इसकी इंटरनल स्ट्रक्चर हो गई, ये वेव फॉर्म हो गई। ट्राइक का फुल फॉर्म होता है ट्रायोडेसी। इसमें दो टर्मिनल होते हैं, इसमें गेट भी होता है। ये बाई डायरेक्शनल डिवाइस होती है, इसकी बाई डायरेक्शनल होती है डिवाइस, इसकी भी बाई डायरेक्शनल होती है, इसकी भी बाई डायरेक्शनल। डायोड की भी, डाइक की भी बाई डायरेक्शनल होती है, और आपकी ट्राइक की भी बाई डायरेक्शनल होती है। इसका सिंबल होता है सिर्फ इसके अंदर गेट लगा है एक्स्ट्रा में, इसके अंदर 3 टर्मिनल हो गए, इसके अंदर 2 टर्मिनल है। ये इसकी वेवफॉर्म है सेम ही। फिर नेक्स्ट चलते हैं अपने सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ SCR। यानी जब SCR को सीरीज के अंदर, श्रेणी के अंदर जोड़ते हैं तो किस प्रकार से जोड़ते हैं। यानी श्रेणी क्रम में जोड़ने पर SCR की वोल्टेज रेटिंग बढ़ जाती है। यदि सभी SCR में वोल्टेज समान हो तो दक्षता भी अच्छी होती है। तो स्ट्रिंग इफिशियंसी लड़ी दक्षता बराबर होता है कुल वोल्टेज V बराबर V बटे SCR की संख्या n इंटू एक SCR के अंदर वोल्टेज। तो ये होता है आपका स्ट्रिंग इफिशियंसी लड़ी दक्षता। फिर अपना है डायरेक्टिंग फैक्टर। डायरेक्टिंग फैक्टर का मतलब होता है आपका 1 माइनस नीटा। 1 माइनस आपकी दक्षता होती है, उसका बोलते हैं। डायरेक्टिंग का मतलब है भरोसे के लायक। जैसे मैंने एग्जाम्पल भी आपको करवा रखा है। फिर अपना है पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ SCR। यानी SCR को समांतर में जोड़ते हैं। समांतर में जोड़ने से धारा रेटिंग बढ़ जाती है। सबको पता है धारा रेटिंग आपको समांतर में जोड़ने से बढ़ जाती है, और श्रेणी में आपकी वोल्टेज बढ़ जाती है। तो इसकी नीटा बराबर होता है कुल धारा अपॉन SCR की संख्या n इंटू प्रत्येक SCR के अंदर धारा। तो डायरेक्टिंग फैक्टर होता है 1 माइनस आपकी नीटा। SCR में कूलिंग के लिए हीट सिंक लगाते हैं। हीट सिंक यहाँ पे ऊपर में लगाते हैं, ये आपका एल्युमिनियम का बना रहता है, ये भी आपको ध्यान में रखना है। यदि एनोड धारा होल्डिंग धारा से कम हो जाए तो SCR टर्न ऑफ हो जाता है। ये पॉइंट आपको ध्यान में रखना है, सीधा सीधा ऑब्जेक्टिव आता है यहाँ से। फिर नेक्स्ट पॉइंट हमने पढ़ा था कम्यूटेशन। जब थायरिस्टर को टर्न ऑफ करने की प्रोसेस को कम्यूटेशन कहते हैं। इसमें आपने पहला पढ़ा था नेचुरल कम्यूटेशन, जिसको बोलते हैं हिंदी में प्राकृतिक कम्यूटेशन। जब सप्लाई का नेचर ऐसा हो कि वह शून्य से गुजरता हो तो उसे नेचुरल कम्यूटेशन कहते हैं। यह ऐसे डिवाइस में यूज किया जाता है जिसमें इनपुट पर AC होता है। इन्वर्टर में किया जाता है, आपका AC वोल्टेज कंट्रोलर में किया जाता है, और स्टेप डाउन साइक्लो कन्वर्टर के अंदर ये नेचुरल कम्यूटेशन आपका यूज किया जाता है। फिर नेक्स्ट अपने पढ़ा था फोर्स कम्यूटेशन। फोर्स कम्यूटेशन का जहाँ पर बलपूर्वक एनोड धारा को होल्डिंग धारा से कम किया जाता है तो वहाँ पर फोर्स कम्यूटेशन यूज किया जाता है। जैसे कि आपका फेज कंट्रोल रेक्टिफायर के अंदर, चॉपर के अंदर, आपका स्टेप अप साइक्लो कन्वर्टर के अंदर। फिर अपने पढ़ा था फोर्स कम्यूटेशन आपके 4 प्रकार के होते हैं, क्लास A, क्लास B, क्लास C और क्लास D। क्लास A को लोड कम्यूटेशन कहा जाता है, क्लास B को करंट या रेजोनेंट कम्यूटेशन कहा जाता है, और क्लास C को आपको कॉम्प्लीमेंट्री कम्यूटेशन कहा जाता है, और क्लास D को आपको वोल्टेज या इम्पल्स कम्यूटेशन कहा जाता है। फिर नेक्स्ट अपने पढ़ा था चॉपर। यह फिक्स्ड DC को एक वेरिएबल DC में बदलता है। यह फिक्स्ड DC को कंट्रोल DC के अंदर बदलता है। यह कंटिन्यूस DC को डिसकंटिन्यूस DC के अंदर बदलता है। यह 2 प्रकार के होते हैं, स्टेप डाउन चॉपर और स्टेप अप चॉपर। एक स्विच की तरह कार्य करता है। जब अपन ज़्यादा सप्लाई देते हैं तो कम सप्लाई जाती है, तो ये स्टेप डाउन हो गया, और कम से ज़्यादा करते हैं तो ये स्टेप अप हो गया। स्टेप डाउन का मतलब है जो ज़्यादा इनपुट पे DC को कम आउटपुट DC में बदल दे, ये स्टेप डाउन कहलाता है। यह स्विच की तरह कार्य करता है। इसके अंदर एक ड्यूटी साइकिल होता है, अल्फा बराबर होता है T ऑन बटे T। तो V नोट बराबर हो गया VS यानी सप्लाई वोल्टेज इंटू V ऑन अपॉन T, और V नोट बराबर हो गया आपका अल्फा VS। V नोट बराबर VS T ऑन F। ये अपने डिटेल से पढ़ रखा है। फिर अपने पढ़ा था स्टेप अप चॉपर। स्टेप अप चॉपर के अंदर क्या होता है, जो कम इनपुट को ज़्यादा आउटपुट DC में बदले वो स्टेप अप चॉपर कहलाता है। ये इसका सर्किट डायग्राम है, जिसमें V नोट बराबर VS TO बटे T, और V नोट बराबर VS बटे 1 माइनस अल्फा। स्टेप डाउन चॉपर
का मैंने एग्जाम्पल आपको करवा रखा है। फिर अपना टॉपिक है फेज कंट्रोल रेक्टिफायर। यह फिक्स्ड एसी को एक कंट्रोल डीसी के अंदर बदलता है, फिक्स्ड एसी को वेरिएबल डीसी के अंदर, अनकंट्रोल्ड एसी को कंट्रोल डीसी के अंदर। ये सीधा सीधा ऑब्जेक्टिव बनता है यहाँ से। फिर हमने पढ़ा था सिंगल पेज हाफ वेव कंट्रोल रेक्टिफायर, जिसके अंदर अपने ये सर्किट डायग्राम वगैरह पढ़े थे। इसके अंदर आपका इंपॉर्टेंट है वी नोट बराबर वी एम बटे 2 पाई 1 प्लस कोस एल्फा। एल्फा बराबर एल्फा को चेंज करके अपन क्या करते हैं, फायरिंग एंगल होता है इसको, जहाँ इसकी वेवफॉर्म है जहाँ से स्टार्ट करना है इसको कंट्रोल कर सकते हैं। फायरिंग करते हैं तो ये कंट्रोल कहाँ से होता है, कंट्रोल होता है आपकी एल्फा से ही कंट्रोल होता है। फिर अपना है फुल वेव फेज कंट्रोल रेक्टिफायर। इसके अंदर 4 SCR लगाए जाते हैं। तो इसके अंदर फॉर्मूला होता है आपका वी नोट बराबर 2 VM बटे पाई कोस एल्फा। फिर अपने सिंगल फेज सेमी कन्वर्टर, इसमें 2 SCR और 2 डायोड और एक फ्री व्हीलिंग डायोड लगाते हैं। यानी इसके अंदर 2 SCR और 2 डायोड और एक फ्री व्हीलिंग डायोड लगाते हैं। ये इसका सिंबल हो गया। ये फिक्स्ड डीसी को वेरिएबल डीसी यानी कंट्रोल डीसी के अंदर चेंज करता है। फिर है इन्वर्टर। यह फिक्स्ड डीसी को वेरिएबल एसी के अंदर बदलता है, यानी फिक्स्ड डीसी को वेरिएबल डीसी या कंट्रोल एसी के अंदर बदलता है। फिर एसी वोल्टेज कंट्रोलर, यह फिक्स्ड एसी को वेरिएबल एसी के अंदर बदलता है, फिक्स्ड एसी को वेरिएबल एसी या कंट्रोल्ड एसी के अंदर। फिर अपने जानते हैं साइक्लो कन्वर्टर जाना था। यह आवृत्ति को एक लेवल से दूसरे लेवल पर बदल देता है। फिर देखा था हाफ वेव साइक्लो कन्वर्टर, जिसके 3 पेज होता है, उसके 3 पल्स, यानी उसके अंदर 18 SCR लगे रहते हैं। और फुल वेव साइक्लो कन्वर्टर के अंदर 3 पेज 6 पल्स के अंदर आपके 36 SCR यूज होते हैं। तो ये आपका हो गया पावर इलेक्ट्रॉनिक्स एंड ड्राइव का रिवीजन क्लास कंप्लीट हो गई। मैंने आपकी प्लेलिस्ट बना रखी है, अगर डिटेल से पढ़ना है तो उसको विजिट करें। थैंक यू दोस्तों। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक एंड शेयर ज़रूर करें। अगर लगे कि मेहनत हुई है तो ज़रूर करें, कमेंट करके ज़रूर बताएं।